हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सर? हम लोग कस्टम के पार्ट में हैं, कस्टम वैल्यूएशन चैप्टर में, राइट। और वैल्यूएशन चैप्टर में भी एक स्पेशल सिनेरियो में है, एक स्पेशल सिचुएशन, एक स्पेशल केस जहां पर थोड़ा सा आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका चेंज करना होगा, राइट। और आप इसको कह सकते हो कि देयर इज अ ड्रॉबैक इन आवर लॉ, कह सकते हो। जो भी एक वैल्यूएशन रूल्स में जो नया चेंजेस है पिछले 2 साल में, आप बेसिकली मैं आपको ले जाना चाहूँगा कहाँ, मेरी कस्टम की जो बुक है आपके पास, वॉल्यूम 1 या पार्ट 1 कह सकते हो इसको, उसके पेज नंबर 7.3 पे वैल्यूएशन चैप्टर, या फिर आपके पास जो बुक होगी उसमें पेज नंबर G1, राइट। ABCD वाले सीरीज में अगर आपकी बुक के पेज नंबर चल रहे हैं तो वैल्यूएशन चैप्टर 7वां चैप्टर है आपका। आप पेज नंबर G1 वाले सीरीज में G3 पे आएंगे, राइट। उसके बाद उसी बुक में आपके पास 7.3 पेज हो या G3 हो, उसी बुक में आपके पास आगे जाओगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एक नया सेट मैंने सीरीज इंसर्ट कर रखा है, G1 के नाम से या फिर 7A.1 के नाम से, राइट। अब सर एक्स फैक्ट्री प्राइस, क्वेश्चन में एक्स फैक्ट्री प्राइस दी हुई हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयर हो या बाय सी रूट हो, अगर एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया हुआ हो, स्पेशल एक सिचुएशन में हम लोग अभी आधे से 1 घंटे तक एक स्पेशल सिचुएशन डिस्कस करेंगे, उसको आपको एग्जाम में यूज करना है। थोड़ा सा अगर मैं आपको इसको लिंक करने की कोशिश करूं तो अगर हम लोग गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर हम लोग कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं, राइट। ट्रांजैक्शन वैल्यू पर कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू पर हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, रूल 10(1) वाली और रूल 10(2) वाली। रूल 10 सब रूल 2, रूल 10 सब रूल 2 वाली कुछ एडजस्टमेंट्स ट्रांसपोर्टेशन को लेके और इंश्योरेंस को लेके। इंपोर्ट का केस है, गुड्स इंपोर्ट हो रहा है चाहे बाय सी रूट हो या बाय एयर रूट हो, राइट। हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस को लेके कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, और उस एडजस्टमेंट्स में पिछले 2 साल में बदलाव आए हुए हैं। पूरा का पूरा सब रूल 2 क्या हो चुका है, सब्स्टिट्यूट हो चुका है। अब इसमें क्या हो रहा है कि वो एक नए नए क्वेश्चंस के क्वेश्चंस तो वही है पुराने, लेकिन उसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वाई? बिकॉज 2 साल पहले इस सब रूल 2 में यानी रूल 10 सब रूल 2 में चेंजेस आए थे, पूरा का पूरा रूल ही रिप्लेस करके नया सब रूल आ गया इसमें, राइट। सर थोड़ा सा पीछे जाएं, इंपोर्ट का केस है, ट्रांजैक्शंस वैल्यू में कहता है रूल 10 सब रूल 1 की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। हम लोग वैल्यूएशन रूल्स में है, द कस्टम्स वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रूल्स 2007, जिसमें 2017 में अमेंडमेंट्स आई। 2017 में अमेंडमेंट्स के बाद 10(1) में तो कोई चेंजेस नहीं आए, 10(1) में कोई चेंजेस नहीं आए रूल 10(1) में, लेकिन इन्होंने 10(2) में काफी सारे चेंजेस कर दिए। काफी सारे चेंजेस करने में तो इशू तो वही है, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को और इंश्योरेंस कॉस्ट को लेके ही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो, थर्ड प्रोवाइजो, फोर्थ प्रोवाइजो, फिफ्थ, सिक्स्थ प्रोवाइजो, टोटल 6 तरह के कंडीशंस और उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन। सर इसको इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रक्चर्ड करने की कोशिश में ना डुप्लीकेसी हो गई है इसके अंदर, फ्री ऑन बोर्ड FOB वैल्यू को लेके। बहुत सिंपल है, यहां जब हम लोग ये रूल पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं दे रखी है क्वेश्चन में कि किस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे गुड्स हमारा बाहर की कंट्री, एक्सपोर्टिंग कंट्री से इंडिया आया, राइट, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं दे रखा है, अनअसर्टेनेबल है, तो आप 20% ऑफ FOB वैल्यू ले लेंगे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहीं पे जो इशू है, यहीं पे एक डुप्लीकेसी है। कैसे सर? सर ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जिसकी जगह पर हम लोग 20% लेंगे FOB वैल्यू का, राइट, तो ये एक्चुअली ना डुप्लीकेसी किस तरीके से हो रही है, और इसी डुप्लीकेसी को जब डिस्कस करेंगे तो उसका इंपैक्ट अब जो हमारे नए पैटर्न के क्वेश्चन में आएगा उसमें क्या आएगा, इसी पर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ 4 वर्ड है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्ज एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, राइट। सर
और यहाँ पे कहता है कि अगर ये कॉस्ट कॉस्ट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ ना हो तो आप इसको 20% ऑफ फ्री ऑन बोर्ड FOB वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे इसको। अब इसमें ओवरलैपिंग क्या है इसके अंदर? अब ऐसा कहिए कि ये रूल ड्राफ्टिंग एरर कह सकते हैं इसको। मैं तो यही कहूंगा कि ये रूल जिस तरीके से हम इसको अभी बनाएंगे, अभी हम एक 3-4 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। CA फाइनल में भी वो क्वेश्चन है और इधर CMA इंटर एज वेल एज CMA फाइनल दोनों स्टूडेंट्स को पढ़ना है, राइट। आप देखो CA फाइनल को तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ वही कॉन्सेप्ट CA फाइनल के स्टूडेंट्स भी फॉलो करते हैं वैल्यूएशन रूल्स के लिए कस्टम के अंदर। और आप CMA स्टूडेंट्स हैं, चाहे फाइनल के हों या इंटर के हों, आपको भी यही कॉन्सेप्ट अपने एग्जाम्स के लिए फॉलो करना है। ये तो कॉमन सी बात है जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये आप जानते हो। पेज नंबर 3 में जो चीज आप पढ़े हो वो एज इट इज वो सही है जो आपने पेज नंबर 3 में पढ़ा, राइट। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपने क्लास में किया सब सही है, कहीं कोई चेंज नहीं करना है आपको। जो भी आपने पढ़ा वो सब सही है। खाली बस एक एक्स्ट्रा चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि इस FOB वैल्यू के अंदर, जिस FOB वैल्यू का 20% ये लेने बोल रहे हैं ना, कि अगर ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मालूम नहीं है आपको तो FOB वैल्यू का 20% लेंगे आप ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस। रूल ये बना हुआ है, तो यहाँ कहीं ना कहीं कह सकते हो ड्राफ्टिंग एरर है। अब फिलहाल ये रूल है तो हमें इसी रूल से बेस्ड होके क्वेश्चन बनाना है, लेकिन कह सकते हैं ड्राफ्टिंग एरर है। कैसे सर? क्योंकि फ्री ऑन बोर्ड जो वैल्यू होती है उसके अंदर इसके कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं। जब हम कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, तो ये वैल्यू होती है एक्सपोर्टिंग कंट्री के वेसल पर लोड करने के बाद जो प्राइस निकल के आती है गुड्स की। एक्सपोर्टिंग कंट्री में जो एक्सपोर्टर का फैक्ट्री कॉस्ट है, वहां से गुड्स निकल चुका है, ट्रांसपोर्ट होता हुआ कहां पहुंच चुका है? ट्रांसपोर्ट होता हुआ पोर्ट पे वेसल पर लोड हो चुका है। उस लोडेड प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? FOB वैल्यू, राइट। तो इस FOB वैल्यू में इसके कुछ पोर्शन इसके अंदर आ चुके हैं। अब आप फिर दोबारा क्या कहते हो कि अगर ये कॉस्ट मालूम नहीं है तो FOB वैल्यू का 20% ऐड कर दो। तो एक तरह से यहाँ डुप्लीकेसी हो रही है, राइट। डुप्लीकेसी हो रही है और इसी डुप्लीकेसी को न्यूट्रल करना है अभी नए पैटर्न के क्वेश्चन में। कब? जब हमें एक्स फैक्ट्री कॉस्ट यानी फॉरेन कंट्री का फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा हो, वहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू द फॉरेन कंट्री पोर्ट दे रखा हो, तो हम उसी डुप्लीकेसी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें कॉस्ट मालूम है तो 2 बार क्यों ऐड करें। देखो ये पेज नंबर 3 में जो आप पढ़ते हो वो सही है। ये हम पेज नंबर 3 में तो सिंपल ये बोलता है ना कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को और इंश्योरेंस कॉस्ट को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के जो ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगी उस पर कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। अगर नहीं मालूम है तो आप ये फॉलो करें, नहीं मालूम है तो ये फॉलो करें, देन करके 5-6 ऑप्शन दे रखे हैं। कब हम सर इस सब प्रोवाइजो में कब जाते हैं? ये जो नीचे लिखे हुए पैराग्राफ्स हैं इसमें हम कब जाते हैं? नीचे लिखे हुए पैराग्राफ्स में सर जब हमें एक्चुअली में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या इंश्योरेंस कॉस्ट क्वेश्चन में ना दिया हो, राइट। और या फिर एक जगह एयर ट्रांसपोर्टेशन के केस में बोलता है कि आपका जो ये कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्ज, ये 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इन 2 सिचुएशन में हमें थोड़ी एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है। सर एक लेवल में आपका करा चुका हूं, मतलब आप जब ये पेज नंबर 3 की मैं डिस्कशन कर रहा हूं तो मैं आपको पेज नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी करा चुका, ऐसे समझिए। आप मेरे से मतलब इस वीडियो को कब देख रहे हैं? जब आपने मेरा पेज नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब आपने मेरे से डिस्कशन कर लिया है। बीच में 15-16 क्वेश्चन भी है हमारे पास, वो डिस्कशन करने के बाद मैं अब इस पार्ट में आ रहा हूं। समझिए कि ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट डायरेक्ट वो बच्चे देख सकते हैं जिन्होंने मेरे से ही पहले पढ़ा हुआ है ये पेज नंबर 1, 2, 3, 4 का कंटेंट। खाली ये जो नया पैटर्न मैंने ऐड किया है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से सॉल्व करना है, को अब ध्यान से सुनना है। मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आऊंगा इस क्वेश्चन में, मैंने पेज रेफर कर दिया है, कस्टम के वैल्यूएशन चैप्टर में है, चैप्टर 7 में है,
बोल के पिछला सीरीज चल रहा था। अब 7 नंबर है, एडिशनल क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं 7A.1 पे। वहां 3-4 क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना है। अब उसको क्यों, पर्पस क्या है अलग तरीके का सॉल्व करने का, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं उससे, यूएसए में एक्सपोर्टर है, यूएसए में एक्सपोर्टर है और इसकी फैक्ट्री में से प्रोडक्ट चला है। इसकी फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन के चला है, कहां पहुंचा है, यूएस के पोर्ट पे, राइट। यहां से फिर ये समुद्र के रास्ते से कह सकते हो, या फिर अगर बाय एयर आ रहा है तो एयर के रास्ते से कह सकते हो। मुझे तो समझाना ही है, मुझे तो आपको समझाना ही है। सर यूएस में एक्सपोर्टर गुड्स को इंडिया के लिए एक्सपोर्ट कर रहा है। क्वेश्चन में यहां वाली प्राइस नहीं दे रखी है, एफओबी प्राइस इसको बोलते हैं, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, राइट। और ये जो एक्सपोर्टर है फैक्ट्री से गुड्स को निकाल के पोर्ट पर पहुंचा चुका है, उसी कंट्री यूएस के पोर्ट पर लोड हो चुका है वेसल के अंदर, राइट। अब उसके बाद ये रास्ते में ट्रांसपोर्ट करके ये कहां पहुंच रहा है, इंडिया के पोर्ट पे पहुंच रहा है। ये स्टार्ट हो गया यहां पर इंडिया बेसिकली, और इंडिया के पोर्ट पर ये बेसिकली अब कहां जाएगा, इंडियन पोर्ट पर ये अनलोड होगा, फिर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन और फॉर वेयर हाउस। हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, हम अनलोडिंग की तो बात ही नहीं कर रहे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अनलोडिंग एक्सपेंडिचर एट इंडियन पोर्ट। सर इंडियन पोर्ट पर एक्सपेंडिचर का डिस्कशन नहीं कर रहे, हम अभी फैक्ट्री कॉस्ट क्या बोलता है। देखो फैक्ट्री कॉस्ट है मान लो 5,000 रुपए, ठीक। तो एफओबी वैल्यू ज्यादा ही होगा। कैसे सर, यहां रास्ते का जो ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस है वो इसमें ऐड होगा, ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा फैक्ट्री में लोड हुआ होगा, फैक्ट्री में ये गुड्स ना, जब फैक्ट्री से गुड्स बन के तैयार हुआ तो फैक्ट्री पे ये लोड हुआ होगा। वर्डिंग्स देखिए, फैक्ट्री पे ये मान लो फैक्ट्री से पोर्ट पर पहुंचने के लिए ये रोड के थ्रू, ट्रक के थ्रू आ रहा है, तो वहां पर ये फैक्ट्री पे गुड्स लोड हुआ होगा, ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, पोर्ट पे अनलोड हुआ होगा। सर तो यहां पर एक लोडिंग हुई होगी, एक लोडिंग, यहां पर एक अनलोडिंग हुई होगी। रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन पहुंच चुका पोर्ट पे, पोर्ट पे जो वेसल है, वेसल इस पे गुड्स लोड हुआ होगा, लोड। ध्यान रखना फैक्ट्री से गुड्स निकला, ट्रक पर लोड हुआ, ट्रक से पोर्ट पे पहुंचा, या बीच में रेलवे का सफर था वहां पे उस कंट्री में, पोर्ट पर पहुंचा, पोर्ट पर वो गुड्स अनलोड हुआ, अब फाइनली वेसल पे लोड हुआ। तो जब फाइनली वेसल पे लोड हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एफओबी प्राइस, ठीक है। और अब है रास्ते का यहां पर ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ओशियन फ्रेट, सी फ्रेट, ओशियन फ्रेट, और रास्ते का इंश्योरेंस, राइट। रास्ते का इंश्योरेंस, तब ये यहां पर पहुंचता है तो क्या बनता है, ये CIF प्राइस, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, यानी एफओबी वैल्यू में रास्ते का फ्रेट और इंश्योरेंस जोड़ दो तो ये CIF प्राइस बनता है। अब आप यहां पर बोलोगे कि सर यहां अनलोडिंग का खर्चा है, हम इस अनलोडिंग की बात ही नहीं कर रहे, हम इस अनलोडिंग की बात ही नहीं कर रहे। सर आप अगर अब ध्यान से देखें क्या कहता है ये, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग, हम लोग किस में है, रूल 10.2 वैल्यूएशन रूल्स के पेज नंबर 3 पे जो बात हुई थी कि 10.1 और 10.2 की एडजस्टमेंट्स करनी है। तो यहां देखिए क्या लिखता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ये कॉस्ट है। सर अगर अभी जो हमने पढ़ा है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसमें एक खर्चा मेरा यहां का है A, दूसरा खर्चा है मेरा यहां का B, राइट। सर फैक्ट्री कॉस्ट है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए में बोलता है कि आप जो है क्या जोड़ो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ो, लोडिंग अनलोडिंग जोड़ो और हैंडलिंग चार्ज जोड़ो, टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। एट नहीं है, एक चीज जो मैं ऑलरेडी क्लास में क्लियर कर चुका हूं आपको,
एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन नहीं है, टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन है। इंडिया में जो खर्चे होंगे अनलोडिंग के, इंडियन पोर्ट पे जो खर्चा होगा अनलोडिंग का, हैंडलिंग का, वो ऐड नहीं होता है। 2 साल पहले जो लैंग्वेज थी उसको चेंज कर दिया गया है, राइट। जो इंडियन पोर्ट पर गुड्स पहुंचने के बाद जो खर्चे होते हैं हैंडलिंग को लेके, अनलोडिंग को लेके, उसके लिए ये नहीं कह रहा है। ये जो फैक्ट्री से गुड्स निकला है, फैक्ट्री से गुड्स निकला है, वहां से लेकर जो वहां के पोर्ट पर पहुंचा और वहां के पोर्ट से हमारे पोर्ट पर पहुंचा, तो 2 जगह जो ट्रांसपोर्टेशन है 2 पार्ट में, ये दोनों को कंसिडर कर रहा है। सर क्या तो आप बोलो कि नहीं ये उसको कंसिडर नहीं कर रहा है नहीं। जब हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं कि ये कौन से खर्चे के बारे में कह रहा है, जो इंटरनेशनली हम लोगों ने इस वर्ड को अडॉप्ट किया है, जब हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं WTO की हेल्प लेके, तो उसमें ये जो खर्चा है इसके अंदर वहां का जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, वहां का जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है फैक्ट्री से पोर्ट पर पहुंचने का और वहां के पोर्ट से हमारे यहाँ पोर्ट पर पहुंचने का, वो दोनों खर्चा इसके अंदर इन्वॉल्व है। ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग चार्जेस, राइट, ये ध्यान रखना। अब नीचे कहता है कि अगर ये खर्चा मालूम न हो, राइट, ये खर्चा मालूम न हो तो आप क्या लेंगे, FOB वैल्यू का 20% लेंगे। ये खर्चा मालूम न हो तो FOB वैल्यू का 20% लेंगे। सर यहां नहीं बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट का 20% लेंगे, क्या बोल रहा है, FOB वैल्यू का 20%। तो सर FOB वैल्यू का 20% लेंगे, राइट। जब मैं FOB वैल्यू का 20% लूंगा तो FOB ऑलरेडी A इंक्लूड कर रहा है ना, FOB इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ ए क्या है सर, रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्री से लेकर जो पोर्ट पर पहुंचा उसका खर्चा है ए, राइट। फैक्ट्री से लेकर जो यूएस के पोर्ट पर, एक्सपोर्टिंग कंट्री USA, वहां की फैक्ट्री से लेकर वहां के पोर्ट तक जो पहुंचने का लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन और वेसल पे लोड होने का खर्चा, वहां एक्सपोर्टिंग कंट्री, उसका खर्चा ए जब जुड़ता है फैक्ट्री कॉस्ट में तो वो बनता है FOB, राइट। अब आप बोलते हो FOB का 20% लेने, तो FOB का 20% अगर मान लो कोई अमाउंट आया, से मान लो आता है 1000 रुपीज, चलिए 1000 नहीं लेते, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि रास्ते का ये है खर्चा 1000 रुपीज ए पॉइंट, तो FOB बन गया कितना, 6000। 6000 का 20% कितना हो गया, 1200। ये 1200 में ऑलरेडी क्या है, एक तरह से जब हम 1200 रुपए बोलते हैं तो 1000 रुपीज तो ऑलरेडी इंक्लूड्स ए। तो अगर मैं अब आगे जाऊंगा 6000 में 1200 रुपए जोड़ते हुए आगे जाऊंगा, तो आप ए जो वैल्यू है उसको 2 बार जोड़ रहे हो, ए जो वैल्यू है उसको आप 2 बार जोड़ रहे हो, राइट। सर कहता है कि अगर आपके पास फ्रेट अवेलेबल नहीं है, अब पूरा फ्रेट अवेलेबल नहीं है, ए भी अवेलेबल नहीं है, बी भी अवेलेबल नहीं है, तो आप FOB वैल्यू का 20% लो। लेकिन FOB वैल्यू पर पहुंचने के लिए तो ए चाहिए मुझे। अब ए को मैं जोड़ के FOB वैल्यू पे पहुंचता हूं और जब मैं उसका 20% करता हूं तो इस 1200 रुपए में तो ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है। तो अगर मैं आगे जाने के लिए 6000 प्लस 1200 कर दूंगा तो इसके अंदर ए कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स आ गया। तो यहीं पर अब एक एडजस्टमेंट्स करनी है हमें कि 6000 का 20% ले लिया है 1200 रुपए, तो अब हमें 6000 पर 1200 रुपए नहीं जोड़ना है, जो अभी मैं बताऊंगा आगे, जो आगे क्वेश्चन कराऊंगा, जो नया पैटर्न है वो क्या कहता है, सिंपल यही फंडा कह रहा है कि अगर फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है, उसके बाद का ए मालूम है, बी मालूम नहीं है, तो सर ए मालूम है और ओसिन फ्रेट मालूम नहीं है, तो एक तरह से मुझे पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग का खर्चा नहीं पता चला, मैं CIF पे पहुंचूंगा कैसे। तो उसके लिए मैं उस रूल में जाता हूं, तो वो बोलता है 20% ऑफ FOB लो। जब मैं FOB का 20% करता हूं तो उसके अंदर तो ए ऑलरेडी इंक्लूड है, आई एग्री, मैं 20% करूंगा। जब ये 20% आएगा तो मैं इसको फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करूंगा, फैक्ट्री कॉस्ट
प्लस मैं 1200 करूंगा, प्लस मैं इंश्योरेंस करूंगा, तो कहां पहुंचूंगा मैं? CIF वैल्यू पर पहुंचूंगा। ये जो नया पैटर्न है जिसको अभी हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करेंगे, वो फाइनली यही चीज कहता है। एक्स फैक्ट्री कॉस्ट भी दे रखा है, चाहे एयर फ्रेट हो या ओशियन फ्रेट हो। फ्रेट जो है वो मालूम नहीं है मुझे, ओशियन फ्रेट मालूम नहीं है, लेकिन FOB प्राइस मालूम करने के लिए जो फैक्ट्री से लेकर पोर्ट का ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग चार्ज है वो दिया हुआ है। यानी आधा ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ और आधा नहीं दिया हुआ है। यानी ये जो लाइन है ये वाली, इसमें 4 तरह के खर्चे दिख रहे हैं मोटा मोटी, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग। कुछ दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। फैक्ट्री से पोर्ट तक पहुंचने का खर्चा दे रखा है, US पोर्ट से इंडियन पोर्ट पर पहुंचने का खर्चा नहीं दे रखा है। तो मुझे फाइनली इसमें फॉल करना पड़ेगा, और इसमें जब फॉल करता हूं तो बोलता है इस पूरे वैल्यू के जगह 20% लो। तो मुझे इस 1000 रुपीज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा जो इस 6000 रुपए के अंदर है। तो मैं अब 6000 पे 20% 1200 रुपए नहीं जोड़ूंगा CIF पे पहुंचने के लिए। मैं वापस से फैक्ट्री कॉस्ट 5000 पे चला जाऊंगा, 1200 रुपए जोड़ूंगा। इस 1200 के अंदर अपने आप A प्लस B दोनों खर्चे मेरे आ गए। मैं इंश्योरेंस जोड़ूंगा, CIF पे पहुंच जाऊंगा और इस पर मैं कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट कर लूंगा। यही तो करना होता है सर। ये जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो आप है ना थोड़ा सा वैल्यूएशन का जो मैं कहता हूं, वैल्यूएशन मेथड थोड़ा सा आप चेंज करेंगे। वैल्यूएशन मेथड जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ा सा आप चेंज करेंगे। क्यों? टू अवॉइड द डबल काउंटिंग ऑफ द लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री। टू अवॉइड, अच्छा मालूम है तो अवॉइड करना चाहिए। अगर मालूम नहीं है, मान लो मुझे 1000 रुपए नहीं मालूम होता, तब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं FOB वैल्यू का 20% ही लेके आगे बढ़ता। जब मालूम है तो उसको अवॉइड करेंगे। टू अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैं अभी फिर से, अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, पूरा आपका डाउट क्लियर कर दूंगा सर। वैल्यूएशन मेथड टू अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ, वैल्यूएशन मेथड टू अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग expenses incurred at exporting country। कौन सा खर्चा हम अवॉइड करना चाह रहे हैं? फैक्ट्री से लेकर जो USA पोर्ट का खर्चा है, उस एक्सपेंडिचर को, जिसको हमने A का नाम दिया है अपनी क्लास में। A में क्या आ रहा है सर? फैक्ट्री से लोड हुआ होगा गाड़ी पे, रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा, राइट, और रास्ते के ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपका वहां पे फैक्ट पोर्ट पे अनलोड हुआ होगा और वेसल पे लोड हुआ होगा। वो सारा खर्चा हम यहां पर A बोल रहे हैं। रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन फैक्ट्री से लेकर पोर्ट का, और पोर्ट पर हैंडलिंग, और ऐसे समझो ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम फैक्ट्री टू फॉरेन पोर्ट एंड प्लस हैंडलिंग एंड लोडिंग। लोडिंग यानी आप वेसल पे लोड कर रहे हैं उसका खर्चा, और एक अनलोडिंग का खर्चा कहीं पे हुआ होगा रास्ते में, कहां पे? पोर्ट से जब हम लोगों ने उसको, देखो अनलोडिंग वर्ड से इंडिया का अनलोडिंग खर्चे पे नहीं जाना, आपको ये ध्यान रखना। ये अनलोडिंग का खर्चा वहां के पोर्ट का कोई खर्चा है, वहां की फैक्ट्री का कोई खर्चा है। ये अनलोडिंग एक्सपेंडिचर इंडियन पोर्ट पर वेसल से लोड करने का खर्चा नहीं है। ये बात तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक? वहीं कहीं का ये खर्चा है। तो ये FOB के अंदर डबल काउंट ना हो जाए, टू अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सर जब आप FOB का 20% लेते हैं तो FOB इंक्लूड्स A। FOB का हम क्या लेते हैं? FOB इंटू 20% CIF पे पहुंचने के लिए, राइट, CIF पे पहुंचने के लिए, प्लस तो FOB का 20% जो है, FOB itself includes, FOB includes
एक्सपेंसेस, बहुत टेक्निकली मैथमेटिकली मैं आपको बता रहा हूं, एफओबी इंक्लूड्स एक्सपेंस ए, और एफओबी का 20% इज नथिंग बट ए प्लस बी. व्हाट इज बी? बी इज अ एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम यूएस पोर्ट टू इंडियन पोर्ट, राइट. तो जब आप एफओबी का 20% लेते हैं, हमें उस 20% पे पहुंचना है, तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आएगी उसको आप किस में जोड़ो? फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ो, ना कि एफओबी में. फिर उसमें इंश्योरेंस जोड़ो और कहां पहुंच जाओ? सीआईएफ में. अगर ए की वैल्यू गिवन है तो ये सारा चीज कब करेंगे? इफ वैल्यू ऑफ ए इज गिवन, इफ वैल्यू ऑफ ए इज गिवन. ए क्या है सर? वहां का लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सर हम ये कब करेंगे? एयर फ्रेट के क्वेश्चन में हमेशा करेंगे. एयर ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है और एक्सपोर्टिंग कंट्री का लोकल ट्रांसपोर्टेशन गिवन है. सर क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है तब हम कुछ नहीं कर सकते. एफओबी में एफओबी का 20% जोड़ के आगे बढ़ जाएंगे. जो आप करते हो, आप क्या करते हो? एफओबी प्राइस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं मालूम होता है तो एफओबी का 20% ऐड करके आगे बढ़ते हो. क्या करें, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास. लेकिन अगर आपको एफओबी के पहले दो चीज मालूम है, क्या वहां की कंट्री का फैक्ट्री कॉस्ट मालूम है और एक्सपोर्टिंग कंट्री का लोकल ट्रांसपोर्टेशन मालूम है, ठीक, इतना मालूम है आपको. सर उसके अलावा एयर फ्रेट गिवन है तो हमें उसको रोकना पड़ता है. आपको याद हो कितने पे? 20% ऑफ एफओबी पे. तो अब उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का. अभी क्वेश्चन करेंगे. एयर फ्रेट इज गिवन, एयर फ्रेट इज गिवन और नॉट गिवन, कोई दिक्कत नहीं है. दोनों सिचुएशन में हमें बैक कैलकुलेशन करके उसकी डुप्लीकेसी को हटाना पड़ेगा. क्यों सर? एयर फ्रेट में अगर एयर फ्रेट गिवन होता है तो हमें उसको रोकना पड़ता है कितने पे? मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी पे. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रोकना पड़ता है मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी पे. अच्छा, नॉट गिवन है तो 20% लेना ही पड़ता है. तो जब हम 20% ऑफ एफओबी लेंगे तो फिर हम एक्सपोर्टिंग कंट्री के लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और हैंडलिंग चार्जेस और अनलोडिंग लोडिंग चार्जेस को इंक्लूड नहीं करेंगे. आप दो में से एक ही काम कर सकते हो, ठीक. व्हेन यू आर कंप्यूटिंग 20% ऑफ एफओबी तो फिर वही लो. फिर जो अमाउंट ए है यानी वहां का लोकल कंट्री का खर्चा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ फैक्ट्री कॉस्ट के साथ तो वो मत लो. तो एक क्वेश्चन का पैटर्न जो अगर ऐसा अभी करेंगे क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आइडिया आपको नहीं लगेगा फाइनली कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. दूसरा एग्जाम का क्वेश्चन है सी फ्रेट का. सी फ्रेट का है पोर्ट के थ्रू आपका सामान आ रहा है, राइट, और सी फ्रेट इज नॉट गिवन. तभी ये मेथड जो अभी बता रहा हूं लगाओगे. सी फ्रेट इज नॉट गिवन, बट देखो ये जो सी फ्रेट नहीं दिया हुआ है बट क्या क्या दे रखा है? बट फैक्ट्री कॉस्ट एंड लोकल वहां की कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूडिंग हैंडलिंग लोडिंग अनलोडिंग इज गिवन. सर एयर फ्रेट में क्या बोल रहा हूं? जो एयर फ्रेट है वो गिवन हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हाट डू यू मीन बाय एयर फ्रेट हियर? वो फॉरेन के पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक का खर्चा, दिया हो ना दिया हो, अभी जो सिखाऊंगा उसी में आपको बनाना पड़ेगा. और सी फ्रेट के केस में जो अभी सिखाऊंगा आपको, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें कब जाएंगे आप? तो क्या ये पोर्ट के थ्रू यानी पोर्ट और सी रूट से गुड्स आ रहा है? हाँ. क्या क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है उस कंट्री का जिस कंट्री से आ रहा है? हाँ.
क्या उस कंट्री का लोकल ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा दे रखा है? हाँ दे रखा है। सी फ्रेट नहीं दे रखा? नहीं दे रखा। ये सी फ्रेट कौन सा फ्रेट है? फॉरेन कंट्री पोर्ट से जो इंडियन कंट्री के पोर्ट पर गुड्स आ रहा है वो नहीं दे रखा है। तो जब नहीं दे रखा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? 20% ऑफ द FOB विल बी द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, and that transportation cost includes local transportation also as per our definition, as per the statement given in the rule 10 sub rule 2। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो है आपके जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम में। देखो, आप जो पहले से करते थे वही करते आना, जो जानते हो, जैसे भी आप सीखे हो मेरे से, जो अभी मैंने सिखाया या पहले सिखाया आप वैसे ही करना। अगर क्वेश्चन में सिर्फ FOB दे रखा है, वहां की कंट्री का फैक्ट्री कॉस्ट नहीं देख रखा है, सिर्फ FOB दे रखा है, तो सिंपल FOB में FOB का 20% जोड़ते हुए आगे बढ़ जाना। राइट, डुप्लीकेसी होगी वहां पे, कोई उपाय नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है। इस दो सिनेरियो के अलावा कोई भी सिनेरियो हो तो बस सीधा जैसे सीखे हो वैसे बढ़ते जाना। FOB वैल्यू में इंश्योरेंस कॉस्ट दिया हो तो जोड़ देते हैं, नहीं दिया हो तो 1.125% जोड़ देते हैं FOB का, ये सीखा है आपने। FOB वैल्यू में सी फ्रेट जोड़ देते हैं, नहीं दिया हो तो FOB वैल्यू का 20% जोड़ देते हैं। व्हेन वी से, आप सुनो ना, आप समझो ना क्या कहता है। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट न दिया हो तो FOB वैल्यू का 20% FOB में जोड़ दो, गलत है ना एक तरह से। FOB वैल्यू के अंदर तो एक ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज तो लोकल कंट्री का इन्वॉल्व है इसके अंदर। सर क्या तो आप ये कहो कि इसमें लोकल कंट्री का कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है? गलत, ऐसा नहीं है। इस लाइन में वहां की कंट्री का लोकल जो कॉस्ट है फैक्ट्री से पोर्ट का, पोर्ट पे अनलोडिंग लोडिंग का, वहां की पोर्ट पे सारा खर्चा इसके अंदर है। तो फिर ये स्टेटमेंट गलत है। FOB का 20% क्यों ले रहे हो? तो फैक्ट्री कॉस्ट का 20% लो। तो अब क्या तो गवर्नमेंट आगे जाके रूल्स में यहां चेंज करे या यहां चेंज करे, दोनों में से एक जगह चेंज करे गवर्नमेंट। जब तक चेंज नहीं कर रही है डुप्लीकेसी रहेगी। क्वेश्चन में अगर मुझे लोकल कंट्री का कॉस्ट दे रखा है तो मैं बैक कैलकुलेशन करके उसको हटाने की कोशिश करूंगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करूंगा टू अवॉइड अननेसेसरी इंक्रीज ऑफ वैल्यू। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। सर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या? जब हम US की फैक्ट्री से US के पोर्ट पर पहुंचते हैं, यहां पर जब गुड्स वेसल पे लोड हो जाता है, लोडेड, तो हम उसको कहते हैं FOB प्राइस। फिर यहां से ये रास्ते में चलते हुए कहां पहुंचता है? इंडियन पोर्ट पे। तो इसके रास्ते में, अब ये एयरपोर्ट से आ रहा है, मान लो एयरपोर्ट फ्लाइट पे लोड होगा, एयरपोर्ट, तो रास्ते में जो फ्रेट हुआ वो एयर फ्रेट, नहीं तो हम इसको क्या बोलते हैं? सी फ्रेट, ओशियन फ्रेट। और शिपिंग कॉस्ट फ्रॉम US पोर्ट और फॉरेन पोर्ट टू इंडियन पोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू इंडियन पोर्ट। सर ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ हो तो हम क्या लेते हैं? 20% ऑफ FOB लेते हैं। मैं फिर से एक कंक्लूजन देने की कोशिश कर रहा हूं आपको। 20% FOB को अगर आपने FOB में जोड़ दिया CIF पे पहुंचने के लिए, आप कहां पहुंचना चाहते हो? CIF पे। आपने FOB में FOB का 20% ऐड कर दिया, जो कि करना ही पड़ता है। तो नेचुरल सी बात है कि आपने जो यहां का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यहां से यहां तक का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है A, वो 2 टाइम्स जोड़ दिया। एक तो वो FOB के अंदर है, और दूसरा आपने उन सब की जगह A और B की जगह आपने क्या जोड़ा है? 20% ऑफ FOB। सर ये 20% ऑफ FOB बार बार आप A प्लस B क्यों कह रहे हो? क्योंकि सर इस लाइन के अंदर US का लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी है और US पोर्ट से इंडिया के पोर्ट का खर्चा भी है इस लाइन के अंदर।
ये ध्यान रखना। और उसी का रिप्लेसमेंट है ये कि इफ इट इज नॉट अवेलेबल और गिवन तो हम 20% ऑफ एफओबी ले लेंगे। अब एफओबी पहुंचते कैसे हैं, इसका एक हिस्सा एफओबी के अंदर जुड़ा हुआ है। मैं बार बार वही आपको समझाना चाह रहा हूं। अब जब तक हम आगे क्वेश्चन के थ्रू नहीं इसको सॉल्व करेंगे तब तक और क्लैरिटी नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो एक बार इसको लिखिए आप, जो मैंने यहां समझाना चाहा। अब आपको एक्चुअली ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि आप लिखे क्या इसमें, तो देखिए जो समझाया है उसको एक बार आपको लिखना पड़ेगा। बाकी जब मैं आपको इस क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा, जब मेरे सामने अमाउंट आ जाएगा और क्लैरिटी देगा और क्लैरिटी आएगी, अमाउंट आ जाएगा, तो मैं इसको भी चार्ट में लेके आ जाऊंगा। जब मैं इसका एक इमेज बना के आपको दे दूंगा, मैं ऐसा ही इमेज बना के दे दूंगा इस क्वेश्चन के लिए भी, तो वहां और क्लैरिटी आएगी। एक बार आप फिलहाल इसको लिखिए। लोकल ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री का लोड हो गया है यहां पे, वहां पर अनलोड हुआ पोर्ट पे फिर वेसल में लोड हुआ। लोड होने पर एफओबी कहलाता है। रास्ते का फ्रेट और इंश्योरेंस, फ्रेट मालूम नहीं है, बी मालूम नहीं है। हम इंडियन पोर्ट के खर्चे की तो बात ही नहीं कर रहे। कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए इंडिया के खर्चे ऐड नहीं करते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू में। तो फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है 5000। यूएस का लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग कॉस्ट दे रखा है 1000 रुपए, तो एफओबी कितना आ गया 6000। अब चूंकि ओसिन फ्रेट नहीं दे रखा है तो मैं 6000 का 20% करूंगा तो वो 1200 रुपए आएगा। लेकिन मैं 1200 को 6000 में नहीं जोड़ पाऊंगा। अगर जोड़ दिया तो 1000 रुपीज 2 टाइम्स ऐड हो गया, और मुझे मालूम है पिछला खर्चा 1000 रुपीज का है, इसीलिए मैं इस 1200 रुपए को 5000 में ऐड करके फिर रास्ते का इंश्योरेंस जो होगा, ये वाला इंश्योरेंस, मान लो ये इंश्योरेंस यहाँ पे है सी, तो मैं रास्ते का इंश्योरेंस जोड़ के कहां पहुंचने की कोशिश करूंगा, सीआईएफ पे। मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको। आप अगर फ्लो में पिछली बातों को क्लियर रखे हुए हैं तो एकदम परफेक्टली समझ में आएगा आपको। लिखिए इसे। अगर आपको खर्चा मालूम है लोकल ट्रांसपोर्टेशन का तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे हम लोग, नहीं मालूम है तब तो हम 6000 प्लस 1200 पर आगे जाएंगे। प्लीज वीडियो रोकें और लिखें। नेक्स्ट इसे लिखें। हम इस आज जो पढ़ रहे हैं इस टेबल में जो 3-4 एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग इस पेज में, हमारे जो 4 एग्जाम्पल है नए पैटर्न के, वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कौन सा, चाहे क्यों कर रहे हैं, टू अवॉइड द डबल काउंटिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड एट एक्सपोर्टिंग कंट्री और इन एक्सपोर्टिंग कंट्री। इन कर दो, वहां की फैक्ट्री से वहां के पोर्ट पर तक के पहुंचने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग ऑफ दैट कंट्री के खर्चे को डबल काउंट नहीं करने देना चाहते हैं। वही मैंने यहां समझाना चाहा कि जब हम एफओबी का 20% करते हैं तो दैट इज ए प्लस बी। व्हाट इज ए? ए इज अ यूएस कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग, एंड बी क्या है सर? यूएस पोर्ट से इंडिया के पोर्ट पर आने का खर्चा। यूएसए पोर्ट से, चूंकि हमारे एग्जाम्पल में यूएसए चल रहा है अभी, इंडियन पोर्ट पर तक आने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज अ बी। तो 20% ऑफ एफओबी में ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, और एफओबी ऑलरेडी इंक्लूड्स ए, तो फिर मुझे सीआईएफ पे जाने के लिए एफओबी में से ए माइनस करना पड़ेगा, यानी वापस मुझे कहां पहुंचना होगा, फैक्ट्री कॉस्ट पे। फिर उसमें मैं जोड़ूंगा क्या, 20% ऑफ एफओबी। इसके अंदर ए आ चुका, बी आ चुका, फिर मैं इंश्योरेंस जोड़ूंगा,
तो फिर वो अपने आप CIF पे पहुंच जाएगा, आगे कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट कर लेंगे। वीडियो रोकें। सर ऐसी चीज हम लोग कब करेंगे? इन दो सिचुएशन में करेंगे। कब? जब क्वेश्चन एयर ट्रांसपोर्टेशन का, एयर फ्रेट का क्वेश्चन हो। सिर्फ एयर फ्रेट का ही क्वेश्चन नहीं हो, क्वेश्चन में यूएस का फैक्ट्री कॉस्ट और यूएस का लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ होना चाहिए। एयर फ्रेट दे तो भी इसी तरीके से बनाना है, ना दे तो भी इसी तरीके से बनाना है। ए को यानी लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को 2 बार ऐड नहीं करना है। एफओबी पे पहुंचने के लिए हमें लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जोड़ना ही पड़ेगा, एफओबी का 20% निकालने के लिए। दूसरा, एग्जाम में सी फ्रेट का क्वेश्चन हो, सी फ्रेट ना दिया हुआ हो, तो ना दिया हुआ रहता है तभी तो हम लोग 20% ऑफ एफओबी लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग का खर्चा। तब उस केस में हमें और क्या दिया हुआ हो, क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा हो उस कंट्री का और वहां की कंट्री का लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखा हो। वीडियो रोक के लिखें। उसके बाद मैंने आपको ये चार्ट यहां पर बताना चाहा, ऊपर मैंने थोड़ा सा और आपको बेटर आइडिया देना चाहा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको फिर से यहां रिपीट किया, यूएस फैक्ट्री से यूएस गुड पोर्ट पर जब गुड्स पहुंचता है तो वहां का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ते हैं तो हम पहुंचते हैं एफओबी पे। एफओबी का मतलब गुड्स वेसल पर लोड हो चुका है, कहां? यूएसए पोर्ट पे। अभी भी हम यूएसए पोर्ट पे हैं और आगे का मुझे सी फ्रेट, ओसिन फ्रेट नहीं मालूम है, तो रूल बोलता है 20% ऑफ एफओबी लो, लेकिन 20% एफओबी में फिर ए भी आ जाता है और ये बी भी आ जाता है। तो फिर मैं एफओबी में एफओबी का 20% अगर जोड़ूंगा सीआईएफ पे पहुंचने के लिए तो ये गलत हो जाएगा। मैं एफओबी पे नहीं जोड़ूंगा 20% ऑफ एफओबी, मैं फैक्ट्री कॉस्ट पे जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि सर एफओबी का जब 20% करते हैं तो रूल 10 सब रूल 2A कहता है इसके अंदर ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है। तो इट इज बेटर कि हम वापस फैक्ट्री कॉस्ट पे जाके जोड़े 20% ऑफ एफओबी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो यूएस वाला है वो 2 बार ऐड ना हो। इस कॉन्सेप्ट को सीए फाइनल के स्टूडेंट्स, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स एज वेल एज सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स, तीनों स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे अपने एग्जाम्स में, चाहे वो अभी आपका आने वाला जो नवंबर दिसंबर का एग्जाम्स हो 2020 या फिर 2021 में आपका कभी भी एग्जाम्स हो, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सर, अब हम लोग इस क्वेश्चन को एनालाइज करें। देखिए, फैक्ट्री कॉस्ट 7500। मैं इस एग्जाम्पल को मैंने क्या बोला था, चार्ट के थ्रू बता दूंगा। यूएस की फैक्ट्री कॉस्ट जहां से भी आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है, फॉरेन कंट्री सिंगापुर का फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है 7500 रुपए। अब हम वहां के पोर्ट पे पहुंचेंगे, पोर्ट से फिर इंडियन पोर्ट पे पहुंचेंगे। इंडियन पोर्ट का मतलब है सीआईएफ प्राइस। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखो आपके सामने में क्वेश्चन है और आपके सामने में मैं चार्ट बना देता हूं। राइट, बहुत सिंपल है, मुझे ज्यादा नहीं समझाना है। पोर्ट भी नहीं है, ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का एग्जांपल है। सर, प्रोडक्ट वर्टिको वाज इंपोर्टेड बाय मिस्टर मृणाल सेन बाय एयर। तो एयर के क्वेश्चन में अगर फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है और वहां का लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखा है तो हम आज के मेथड से ही बनाएंगे, ऐसा बताया अभी। तो देखिए 7500 रुपए फैक्ट्री कॉस्ट है। उसके बाद फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर टू द लोड पोर्ट, यानी सिंगापुर एयरपोर्ट, रास्ते का वहां का ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस एट द लोकल पोर्ट यानी सिंगापुर एयरपोर्ट। तो 300 रुपए और 200 रुपए खर्च करने पर ये अब एयरपोर्ट पे आके क्या बन चुका है, एफओबी प्राइस बन चुका है कितना, 8000 रुपए का एफओबी प्राइस बन चुका है। अब एयर फ्रेट है फ्रॉम एयरपोर्ट हैदराबाद, सिंगापुर से हैदराबाद पे जाने का खर्चा 1350 रुपए दे रखा है और इंश्योरेंस से तो मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, इंश्योरेंस का खर्चा दे रखा है। ठीक है, परचेज कमीशन, बाइंग कमीशन होता है, रूल 10 सब रूल 1 में हम लोग पढ़ते हैं, बाइंग कमीशन को ऐड नहीं करते हैं।
तो सर मेरा काम तो इतने से बन गया। अब रूल कहता है कि एयर फ्रेट कैन नॉट एक्सीड, फ्रेट एयर फ्रेट नहीं है, सिर्फ कहता है जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो लेस देन और इक्वल टू रहेगा 20% ऑफ FOB। इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में क्या क्या आएगा मालूम है? 300 रुपए, 200 रुपए और 1350 रुपए। ध्यान रखिएगा ये 300 सिंगापुर के एयरपोर्ट का खर्चा भी आएगा, सिंगापुर का ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट पे जो हैंडलिंग और लोडिंग का खर्चा है वो भी आएगा, और रास्ते का जो सिंगापुर से इंडिया के एयरपोर्ट पे पहुंचा है उसका खर्चा, ये तीनों खर्चा इसके अंदर आएगा। और अब आपका लॉ बोलता है, लॉ पे चलते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे बोलता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्ज। इसमें कौन कौन सा खर्चा है? फॉरेन की फैक्ट्री से लेकर फॉरेन के पोर्ट पर पहुंचने का खर्चा, प्लस फॉरेन के पोर्ट से इंडिया के पोर्ट एयरपोर्ट तक पहुंचने का खर्चा। अब देखिए यहां क्या बोलता है नीचे, अगर गुड्स एयर से इंपोर्ट हो रहा है तो जो ए में लिखा है वो 20% से अधिक नहीं हो सकता। जो ए में लिखा है, ए में, चाहे वो एसर्टेनेबल हो। अच्छा, अनएसर्टेनेबल होता तो 20% लेते ही, एसर्टेनेबल है तो 20% से अधिक नहीं होगा। तो एसर्टेनेबल क्या क्या है? 300, 200, 1350। अच्छा, अब FOB का 20% हम लोग लेते हैं। FOB का 20% होता है कितना? 8000 इंटू 20%, 1600 रुपए। यानी आपका ट्रांसपोर्टेशन 1600 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कितना आ रहा है? 1850। 1600 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस 1400 दिया हुआ है, इंश्योरेंस 1400 दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन 1600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस दोनों को हम जोड़ेंगे किसमें? सर अगर FOB में जोड़ दिए आप 8000 में, 8000 में जोड़ दिए तब तो ये जो 300 और 200 रुपया है ये तो दो बार काउंट हो गया ना। ये 300 प्लस 200 का जो खर्चा है ये तो 8000 में भी काउंट हो गया और 1600 में भी काउंट हो गया। इसीलिए जो नया ये कॉन्सेप्ट है पिछले 2 साल से आपको जो एग्जाम में फॉलो करना है, जिसको CA इंस्टीट्यूट ने भी अपने सजेस्टेड आंसर में दे रखा है, CMA इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ऐसा पैटर्न नहीं है, CMA इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये पैटर्न नहीं है, CMA इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में ये पैटर्न नहीं है, CMA इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर जो है फाइनल लेवल का उसमें ये पैटर्न है। और एक हद तक ये पैटर्न मुझे सही लगता है, लेकिन सिचुएशन कौन सी है एग्जाम में वो पहचानना पड़ेगा आपको। ये 4 क्वेश्चन और 2 मैंने जो सिचुएशन कहे वो आपको पहचानना पड़ेगा। सर आप 8000 में नहीं जोड़ेंगे, आप 7500 में जोड़ के फाइनलाइज करेंगे आंसर को। 7500 में 7500 रुपए में 1600 रुपए और 1400 रुपए जोड़ के आप आंसर पे पहुंचेंगे। बच्चे अक्सर यहां पर गलती क्या करते हैं, 8000 पे तो पहुंच ही चुके हैं वो लोग FOB वैल्यू, उस 1600 रुपए और 1400 रुपए पहुंच के वो 11000 करके आते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। सर हम FOB वैल्यू 8000 लेते अगर ये पुरानी वैल्यू क्वेश्चन में ना दे रखी होती, क्वेश्चन में डायरेक्ट FOB वैल्यू दिया होता 8000 रुपए, तब मैं बना देता। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट FOB वैल्यू दिया होता तो मैं ऐसे ही बनाता, फिर 8000 प्लस 8000 का 20% प्लस इंश्योरेंस एक्चुअल। लेकिन अगर मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में वहां का फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा हो और वहां की कंट्री का लोकल ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, लोडिंग का खर्चा दे रखा हो, तो FOB पे पहुंच जाना। देखो FOB पे पहुंचने के लिए वो 300-200 रुपए जोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं जोड़ूंगा तो 20% 1600 रुपए पे कैसे पहुंचूंगा। लेकिन जब एक बार 1600 पे पहुंच गए तो आपको फिर इन तीनों को रिप्लेस करना पड़ेगा। किसकी जगह पर? 1600 की जगह पर। अब इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता, राइट। सर आपके सामने लाइव एग्जांपल भी है और ये मेरा आंसर नहीं है, सेम आंसर CA फाइनल का है, सेम आंसर CMA इंस्टीट्यूट का है। अब इसको आप है ना अपना लॉजिक फॉलो करके बोलो कि ये गलत है, तब तो कोई बात ही नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं क्या कि सर A प्लस B दोनों इंक्लूड होते हैं किसके अंदर? A प्लस B ये दोनों इंक्लूड होते हैं किसके अंदर? 20% ऑफ FOB के अंदर। आप किसी से भी कंफर्म कर लो। व्हाट इज A? A इज अ
एक्सपोर्टिंग कंट्री का लोकल ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग का खर्चा. व्हाट इज बी? बी इज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री पोर्ट एयरपोर्ट टू अ इंडियन कंट्री पोर्ट एयरपोर्ट. ए प्लस बी को रिप्लेस करता है 20% ऑफ एफओबी अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. सर आपने तो देखो, मैंने भी आपको यही पढ़ाया है कि एफओबी में एफओबी का 20% जोड़ के आगे बढ़ो. कब करना है ऐसा? जब पिछले का इंफॉर्मेशन ना दिया हो, 7500, 300, 200 का फिगर ना दिया हो, डायरेक्ट क्वेश्चन में 8000 एफओबी दिया हो और पीछे का यानी उस कंट्री का, एक्सपोर्टिंग कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन और लोकल खर्चा मुझे नहीं दिया हो, तो मैं घटाऊंगा कैसे? फिर तो मैं वही करूंगा जो करता आया है आज तक. क्या? 8000 प्लस 1600 प्लस 1400. मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस प्रिंसिपल में कन्फ्लिक्ट है. राइट? क्या तो आप रूल को चेंज करो या उस लैंग्वेज को चेंज करो. जो एक ही लैंग्वेज है उसको चेंज करो, जो उसका इंटरप्रिटेशन है उसको चेंज हम लोग नहीं कर सकते. वो इंटरप्रिटेशन इंटरनेशनल इंटरप्रिटेशन है, हमारा खुद का इंटरप्रिटेशन नहीं है. लेकिन फिर आप बोलते हो उसके एब्सेंट में आप एफओबी वैल्यू का 20% लो, तो वहां कन्फ्लिक्ट आ रहा है. तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन में एफओबी वैल्यू दिया है 8000, तब तो 8000, 1600, 1400 करके सॉल्व करना. पीछे की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 8000 कैसे आया, 7500 प्लस 300 प्लस 200. तो फिर आप 8000 पे पहुंचना, 1600 निकालना, लेकिन 1600 को 7500 में ऐड करना, 8000 में ऐड नहीं करना. फॉर्मेट दे रखा है. हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने इसको न्यू पैटर्न नाम दिया है. लेकिन इस न्यू पैटर्न के चक्कर में जो पुराना पढ़े वो गलत हो गया क्या? नहीं, पुराना ऐसा पैटर्न हमने पढ़ा ही नहीं. अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं किसी में भी ये पैटर्न नहीं है. सर ये पैटर्न कब आएगा? जब एयर फ्रेट का क्वेश्चन हो और क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एक्सपोर्टिंग कंट्री का लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया हो. ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं किया हमने. दूसरा कब होगा? जब शिपिंग ओशियन फ्रेट का क्वेश्चन हो और ओशियन फ्रेट ना दिया हो, बट उस क्वेश्चन में वहां की कंट्री का फैक्ट्री कॉस्ट और है ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हो. फिर से ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं है क्लास में अभी तक. सर ये 4 यूनिक क्वेश्चन मैंने ढूंढ के आपको आपकी बुक में दिए हैं. इसके पहले आपने जितना मेरे से क्लास में पढ़ा, डिस्कशन किया, उसमें हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें आपको पिछला पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़े. ठीक, अब आपसे क्वेश्चन नंबर 1 भी बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा. बच्चों ने ये क्वेश्चन अपने से ट्राई किया. बच्चे बोले सर आप ना ये यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है. आप 8500 से आगे बढ़ते हो, 8500 से आगे बढ़े इस क्वेश्चन में. 8500 प्लस 250 प्लस 250, 9000 का 20% आपने किया 1800, लेकिन ऊपर आप 9000 नहीं ले रहे हो, आप 250 को नहीं ले रहे हो. क्यों? क्योंकि वो 20% के अंदर इंक्लूड है. ये भी क्वेश्चन एयर का है. क्वेश्चन नंबर 2 भी एयर का क्वेश्चन है, 20% के अंदर इंक्लूड है वो, इसीलिए मैं उसको दोबारा ऐड नहीं कर रहा. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसा है. हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे तो यहां पे सी रूट है. अब सी रूट में भी ऐसा ही हुआ है कि आप एफओबी पे पहुंच रहे हो लेकिन वर्किंग नोट्स में पहुंच रहे हो, और जब आप मेन आंसर में जा रहे हो तो वापस आप फैक्ट्री कॉस्ट पकड़ ले रहे हो. इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ है. मैं मेन आंसर में फैक्ट्री कॉस्ट में एडजस्टमेंट कर रहा हूं 4400 रुपए की, और 4400 की वर्किंग नीचे दिखाई है मैंने, 20000 प्लस 6000 प्लस 500 प्लस 900 रुपए को तो यहां पे ले रहा हूं, लेकिन 600 और 500 को बच्चा बोलता है सर आपने यहाँ 600 और 500 क्यों नहीं लिया. आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो फिर से आप यही पूछेंगे कि सर 600 500 क्यों नहीं लिया. क्योंकि 4400 इट इंक्लूड्स इम्पैक्ट ऑफ 600 एंड 500. ये क्या है मालूम है? 600 500 उस एक्सपोर्टिंग कंट्री का लोकल ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग खर्चा. देखिए पीछे लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फ्रॉम फैक्ट्री टू द पोर्ट एंड हैंडलिंग चार्ज फॉर लोडिंग द मशीन ऑन द शिप एट द पोर्ट. ये वहां की कंट्री का हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है जो 20% 4400 के अंदर इंक्लूड है. इसलिए मेन आंसर में मैं इसे नहीं ले रहा हूं, नीचे एफओबी पे पहुंचने के लिए मैं लूंगा इसको. ठीक है. और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है न्यू पैटर्न पे. क्वेश्चन नंबर 4 फिर से ये उसी पैटर्न पे है.
अगेन ये पोर्ट का क्वेश्चन है, सी रूट का क्वेश्चन, और इसमें भी यही हुआ है कि मैं 20% लेने के बाद मैं वहां का लोकल खर्चा नहीं लूंगा। 20% जो अगले पेज पे मैं ले रहा हूं, यहां पे 20% कैलकुलेशन ये यहां पर दिखा दिया 20%, तो वहां की कंट्री का लोकल खर्चा मैंने ऊपर नहीं लिया। क्या नहीं लिया? 20,000 नहीं लिया, 5,000 नहीं लिया, नीचे वर्किंग नोट में लिया है लेकिन ऊपर मेन आंसर में मैंने नहीं लिया है। ये कौन सा? 5,000 वहां की कंट्री का और वहां की कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वर्किंग नोट में ले रहा हूं एफओबी पे पहुंचने के लिए, मेन आंसर में नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये 20% से रिप्लेस हो जा रहा है। सर ये 4 पैटर्न के अलावा आपने जितने क्वेश्चन जो क्लास में मेरे साथ किए वो सब सही हैं, जो आपने पढ़ा सब पढ़ा। हम एफओबी गिवन है सर, हम यही जानते हैं क्लास में आज तक कि एफओबी जब गिवन हो तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या जोड़ो? 20% ऑफ एफओबी, और इंश्योरेंस में क्या जोड़ो? 1.125% ऑफ एफओबी। कहां पहुंचने के लिए? सीआईएफ पे पहुंचने के लिए। ये चार्ट करेक्ट है, ये चार्ट करेक्ट है। कब? सर ऐसे ही करेंगे। और अब आपको दिमाग में आ रहा है कि ये 20% ऑफ एफओबी जो आप कर रहे हो इसमें ए 2 टाइम्स काउंट हो रहा है, राइट? अब इसका कोई उपाय नहीं, ऐसे ही करेंगे। अगर क्वेश्चन में एफओबी गिवन हो तो ट्रांसपोर्ट 20% ऑफ एफओबी लेते हैं, इंश्योरेंस 1.125% ऑफ एफओबी लेते हैं, राइट? सीआई पे पहुंचते हैं, ड्यूटी देते हैं वैल्यूएशन करके। लेकिन अब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ चुकी है कि ये ट्रांसपोर्टेशन 20% ऑफ एफओबी में ए की वैल्यू 2 बार है। ए क्या है? लोकल कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, विच इज नॉट गिवन। इस क्वेश्चन को करेक्ट क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में लोकल कंट्री, एक्सपोर्टिंग कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। कब करेक्ट है ये? कब ऐसे करेंगे? जब एक्सपोर्टिंग कंट्री का लोकल ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग कॉस्ट is not given, is given, and sea freight is also given. अभी और भी क्वेश्चन करेंगे। सर जब सब कुछ दिया हुआ रहता है तब तो एक्चुअल पे जाते हैं ना, जब सब कुछ दिया रहता है तो हम लोग एक्चुअल पे जाते हैं। 20% और 1.125% तो लेते ही नहीं है, तब तो फंडा ही नहीं है। तब तो जब सब कुछ दे ही रखा है कॉस्ट में, शिपिंग में लोकल कंट्री का खर्चा दे रखा है, एक्सपोर्ट का खर्चा दे रखा है, रास्ते का इंश्योरेंस, सब कुछ दे रखा है, तो आप एक्चुअल बेसिस पे जोड़ते जाएंगे। तब तो आपको ये 20% ऑफ एफओबी का चक्कर ही खत्म है ना। इस केस में तो 20% ऑफ एफओबी लेते ही नहीं है ना, तो डुप्लीकेसी ऐसे ही खत्म। और सर अगर आप कहते हो यहाँ डुप्लीकेसी है तो क्वेश्चन में पुराना पीछे का कॉस्ट दे दे, मैं घटा दूंगा। है ही नहीं ना, देता ही नहीं है ना क्वेश्चन में। तो टू दैट एक्सटेंट आपको हमेशा लगेगा कि हम गलती कर रहे हैं। चूंकि देखो लॉ आप जान चुके हो अंदर का, इसलिए आपको लगेगा कि आप गलती कर रहे हो। इस 4 क्वेश्चन को आपको बनाना है। मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे एग्जाम्पल देने के बाद अब इस 4 क्वेश्चन को बनाने में कोई गलती होगी, कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट। देखो क्या तो आप बोल दो कि ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन गलत है, तो यानी सीए इंस्टीट्यूट भी गलत हो गया और सीएमए इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर भी गलत हो गया एक, और या फिर आप अपने तरीके को चेंज कर लो, 2 ही तो होगा। क्या तो आप अपने पढ़ने और मैं अपने पढ़ाने के तरीकों को चेंज कर दूं, दोनों हमने चेंज कर दिया। सर इस क्वेश्चन को डाला इसीलिए है कि आप इस तरह के क्वेश्चन में गलती ना करो। और ये ब्रह्मास्त्र है जो मैंने यहाँ पर लिखा कि हम इस तरीके का पैटर्न कब फॉलो करेंगे, हम इस तरीके का पैटर्न कब फॉलो करेंगे, क्यों फॉलो करेंगे वो भी मैंने बोल दिया। टू अवॉइड द डबल काउंटिंग ऑफ ए, तुम किसी से भी क्लियर कर लो 20% ऑफ एफओबी के अंदर जो हम लेते हैं वो कौन सा खर्चा लेते हैं, तो वो कोई भी किसी से भी क्लियर कर लो तुम, जो वो ए वाली लैंग्वेज है ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्ज, उसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं, खाली पोर्ट टू पोर्ट के खर्चे आते हैं या लोकल कंट्री जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसके लोकल मूवमेंट के खर्चे भी आते हैं। और एफओबी किसको बोलते हैं, फैक्ट्री प्राइस को बोलते हैं या पोर्ट की प्राइस को बोलते हैं। तो आधा फ्रेट तो एफओबी के अंदर जुड़ा हुआ है मालिक। तो डबल काउंटिंग ना हो इसके लिए हम लोग एक रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, और वो सिर्फ 2 ही एग्जांपल में करते हैं।
जब क्वेश्चन एग्जाम में एयर फ्रेट का हो और फैक्ट्री कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब दिया हुआ हो वहां का, और है ना दो कंट्री के बीच का, या सी फ्रेट का क्वेश्चन हो, पोर्ट टू पोर्ट का खर्चा नहीं दे रखा है लेकिन लोकल फैक्ट्री कॉस्ट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब दे रखा है। क्या ध्यान रखना सर, सी फ्रेट वाला क्वेश्चन हो, पोर्ट वाला क्वेश्चन, पोर्ट वाला क्वेश्चन दे है तो ए गिवन हो और बी नॉट गिवन हो, तभी तो आप 20% ऑफ एफओबी लेते हैं, बी नहीं दिया हुआ होता है, तभी तो हम ये बोलते हैं कि उसके अंदर ए भी इंक्लूड है पोर्ट के खर्चे में, फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ हो। क्वेश्चन कौन सा हो, क्वेश्चन कौन सा हो, फैक्ट्री कॉस्ट का हो, एक्सपोर्टिंग कंट्री का फैक्ट्री कॉस्ट दिया हो, वहां का लोकल ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग दिया हो, रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी इंडियन पोर्ट तक का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ना दिया हो। और एयर फ्रेट के केस में तो सर एयर फ्रेट दिया हो ना दिया हो, आपको हमेशा वो बैक कैलकुलेशन, इनर कॉलम की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 7A.1 का सर आपका 6 से 8 मार्क्स खराब हो जाएगा अगर मेरी अभी वाली बात को आप अच्छे से नहीं समझोगे तो। और प्लीज इसका इंपैक्ट पुराने क्वेश्चन पे मत देना, ये वाले क्वेश्चन में जो मैंने अभी बोला कि एफओबी ही क्वेश्चन में दिया हो तो हम कैसे वो ए की 2 टाइम्स की कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। जब क्वेश्चन में एफओबी दिया हुआ है, पुरानी कंट्री यानी एक्सपोर्टिंग कंट्री, पीछे का मुझे लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहां का नहीं दे रखा है, और आगे मुझे 20% जोड़ना है क्योंकि ओशियन फ्रेट नहीं दे रखा है, राइट, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो फिर वो डुप्लीकेसी हो गई होगी। ठीक, मेरे हिसाब से अब आपका वैल्यूएशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी दिक्कत आती है तो मैं हूं ही। चलिए अब इसको लिख लीजिए, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा दिखा दूं कि क्या क्या मैंने लिखा है। इधर वाला तो सारा मैंने लिखा दिया था आपको, ये सारा लिखवा चुका हूं मैं आपको। इधर ये क्या समझा रहा था एक बार देख लीजिए, 8000 प्लस 1600 प्लस 1400। बच्चे मुझसे पूछते हैं यहाँ पे कि सर आपने 8000 में क्यों नहीं जोड़ा, इनर कॉलम में 300 200 को एडजस्ट करके क्यों आपने दिखाया, क्योंकि सर जो 1600 के एडजस्टमेंट है उसमें एक सिंगापुर के लोकल खर्चे इन्वॉल्व हैं। वीडियो रोक के इसको लिख लीजिए, ये ऊपर वाला चार्ट वीडियो रोक के लिख लीजिए, वीडियो रोकिए लिखिए, वीडियो रोकिए लिखिए, नेक्स्ट पेज। कुछ भी यहाँ नहीं है, समझाने की कोशिश की थी मैंने, 600 500 नहीं लेंगे मेन आंसर में, ये रहा, लिखिए वीडियो रोक के 600 500 मेन आंसर में नहीं लेंगे क्योंकि वो 4400 के अंदर आ रहा है। नीचे वर्किंग नोट में एफओबी निकालने के लिए मैंने 600 500 का इंपैक्ट ले लिया है। नेक्स्ट ये लिखिए, वीडियो रोकिए, वीडियो रोकिए। चलिए मिलते हैं अब आगे।